हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसडब्ल्यू में। दोस्तों, मैं अमन जाकिर आज आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम की जो दूसरी क्लास हमारे पास वो जो हमारी यूनिट डिजिट के ऊपर एकदम होने वाली है। ठीक है, डेडिकेटेड है एकदम यूनिट डिजिट के ऊपर स्पेशल क्लास रहेगी। तो आज हम जो बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब हिंदी में जिसे कहते हैं इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक हिंदी में जिसे हम कहते हैं इकाई का अंक। इतनी बात आपको बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेसिक है, इतनी बात आपको अगर बिल्कुल पता ही होगा। हम हमारे पास जैसे भी कोई नंबर दीजिए, जैसे उसे कैसे काउंट करते हैं, पहले सबसे पहले इकाई, फिर दवाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, ऐसे फिर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसे 1 अरब, 10 अरब, इस तरीके से हमारे पास संख्या वो चलती जाती है। ठीक है, तो अब हमें जो पूछा जाता है एग्जाम में वो क्या पूछा जाता है, इकाई का अंक ज्ञात करना पूछा जाता है। हमारे पास इक्वेशन दे दी जाती है, बहुत बड़ी पावर में दे दी जाती है। फिर किस तरीके से उनका जो हमारे हमारे पास पूछा जाता है कि इसका यूनिट डिजिट सोल्व कीजिए, फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, बिल्कुल इतना एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक किस तरीके से निकालते हैं, उसकी क्या ट्रिक्स होती है, किस तरीके से उसे निकालते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में ये चर्चा करेंगे। जैसे हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि कोई संख्या को जब ऐड करें तब उसको कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गई 362 में ऐड कर दिया 463। अब हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल एकदम चुटकियों में। ठीक है, आपको हर तरीके से बताऊंगा मैं, देखो किस तरीके से। 1 मिनट में इसको साइड में गुणा करके बता ना, जोड़ करके बता देता हूँ, और फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। 2 को और 3 को ऐड कर दो, कितना है 5, कितना आया 6 और 2 आया, और ये एक है चली जाए कैरी, और 448 ये हमारे पास आ रहा है। अब इसका हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको जो भी संख्या दे रखी है उसका यूनिट डिजिट ही पकड़ना है। पकड़ लो, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका डायरेक्ट इससे रिलेशन कर दो। अब बीच में हमारे किसका साइन है, प्लस का, तो इस 2 को इस 3 को आपस में प्लस कर दो, प्लस का चिन्ह तो प्लस कर दो। बाकी आगे की प्रोसेस में आगे बताऊंगा। इसको मतलब गुणा में कैसे होता है, भाग में कैसे होता है, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसको जो करोगे आप 2 को जब 3 में ऐड करोगे कितना आएगा 5। ठीक है, डायरेक्ट आपको अगर पूछे कि इसका जो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होता है, आप सीधा बता सकते हो 5। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम, ये तो बिल्कुल इजी था। आपको इतना तो आपको पता ही होगा, यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट जो हमारे पास कितनी भी अगर इक्वेशन दे दी जाए उनके यूनिट को उठा के हम अगर ऐड दे रखा तो ऐड कर लेंगे, अगर घटा रखा तो उनको घटा देंगे, उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास आ गया नेक्स्ट घटाव का मान, घटाव का आ गया, जैसे 653 और आ गया एक 221, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे हम, देखो मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट को पकड़ लो आप, इसको, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका है 1। आप 3 में से क्या करेंगे, इसकी जो एक्टिविटी होगी वो क्या करेंगे, माइनस करना। 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना है 3, इसका ना 2, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास है। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल धूम धड़ाके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल आ गया। अब इसी टाइप से एक और देता हूँ मैं, इसी में एग्जांपल, जैसे कोई 763 हो गया और इसमें माइनस कर दिया 455, इसमें माइनस कर दिया। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो वही बात मैंने बताई, यूनिट डिजिट इसका पकड़ लो, इसका पकड़ लो। अब 3 में जब माइनस 5 करेंगे, 3 में जब 5 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस की संख्या आती है,
माइनस की संख्या कैसे आती है, 3 इसका यूनिट डिजिट, इसका 5, इसमें करेंगे माइनस, माइनस का 2 हमारे पास आ गया, माइनस का 2 हमारे पास इसमें आ गया। तो जब ये माइनस का 2 आ गया, इसको हम किस तरीके से करेंगे, आपको इतना पता है कि कैसे किसी भी संख्या में माइनस का तो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा नहीं, माइनस का भी किसी संख्या में होगा नहीं। तो इस ऐसे अगर हमारे पास माइनस में आ जाए तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम कोई भी अगर माइनस में आ जाए तो उसको जैसे माइनस का 2 आ गया तो इसमें हम प्लस का 10 ऐड करते हैं। प्लस हमेशा जैसे भी माइनस का कोई यूनिट डिजिट आपको मिल जाए तो उसमें प्लस का 10 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, इसका 8 आएगा। तो अब चलो इसका आपको ऐड करके बताता हूँ। ये क्या है, 7 6 3, इसमें माइनस करना है 4 5 5, ये इधर 3 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से एक कैरी आएगा तो 13 13 आ जाएगा, उसमें 5 निकालेंगे 8 आ गया। अब ये बचा 5, 5 में से 5 गए 0, ये आ गया 7 में से 4 गए 3, ये आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 8 ही है। तो जैसे कि मैंने बताया था उसी टाइप से बिल्कुल एकदम समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। हाँ जी, जो अब हम देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दे दी जाए, मैंने बता दिया आपको, अगर जोड़ में दे दी जाए कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका मान लो 1 2 3 4 5, इस टाइप से हमारे पास इतनी संख्या दे दी जाए। मैंने डैश डैश इसलिए लिखा है, इधर आप कोई संख्या भर सकते हो। तो उसमें अगर कोई संख्या दे दी जाए तो सभी का आपको यूनिट डिजिट पकड़ना है, सभी का आपको यूनिट डिजिट पकड़ना है। उन सभी को अगर ऐड दे रखा है इधर तो ऐड कर देंगे, अगर घटाव दे रखा है तो उसका घटा देंगे उसको, ठीक है। इस तरीके से हम उसको करेंगे, ठीक है। जो आएगा, मान लो जैसे कोई भी संख्या हम जोड़ेंगे, सभी को जोड़ लो, जो आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल आपको बताई दी, प्लस का बता दिया, माइनस का बता दिया, बाकी वो जो बीच में आएंगे एग्जांपल वो भी आपको बता दूंगा जी। अब जो बच गया है हमारे पास, एक हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई का, और ले लेते हैं मल्टीप्लाई का जैसे हमने देख लिया, प्लस का देख लिया, माइनस का देख लिया, एक देखते हैं मल्टीप्लाई का देखते हैं। जैसे 363 गुना 856 गुना 974। अब इस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सभी का यूनिट डिजिट आपको पकड़ना है, सभी का यूनिट डिजिट आपको पकड़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसमें देखो 3 को और 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन करो, कितना आएगा 18 आएगा। अब इसमें आपको ये जरूरी नहीं कि आप 18 से ही मल्टीप्लाई करो, आप इसका भी यूनिट डिजिट पकड़ सकते हो। यूनिट डिजिट इसका 8 है और इसका 4 है हमारे पास, इसको 8 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 32 आएगा, 32। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास आ गया 2, तो इसका सभी इस इक्वेशन का जो आएगा हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा कितना, 2। ये हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जितनी भी आपको क्वेश्चन अगर आपको प्लस में दे रखी हो, माइनस में दे रखी हो, या फिर मल्टीप्लाई में दे रखी हो, तो आपको सीधा सा एक तरीका करना है, सभी का यूनिट डिजिट पकड़ो और यूनिट डिजिट पकड़ के आपस में उसका अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो, ठीक है। आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। अगर माइनस की हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाए, माइनस का जैसे 8 आ जाए तो उसमें प्लस 10 ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास जो आएगा 2, तो उस संख्या का हमारे पास आएगा यूनिट डिजिट 2, हमारे पास चल के निकल के आ जाएगा। इतनी बात आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर समझ में आ गई होगी, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। अगर है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब जो हो गई, जो बेसिक हमारी है वो हो गई, जो मतलब 9 10 तक जो पूछी जाती है हमारे पास ये। अब हम चलते हैं हाई लेवल की तरफ।
हाई लेवल की तरफ मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप की तरफ हम चलते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं पानी पी लेता हूँ तो एक बात देखते हैं। हाँ जी, अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे जब हम हमारे पास कोई भी डिजिट का पावर दे दिया जाए, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका अगर हमारे पावर में कोई संख्या दे दी जाए, उसका हम यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप ये पढ़ेंगे, आपको इतना तो पता ही होगा कि यूनिट डिजिट में हमारे पास जो संख्या आती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा तो कोई आ नहीं सकती। आगे बात सुन, क्योंकि यही संख्या होती है हमारे पास यूनिट डिजिट में आने को। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। ठीक है, ये आ सकती है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी 0 देख लो या फिर 1 देख लो, कोई भी मान लो, जैसे हमारे पास कोई भी अगर संख्या दे दी जाए उसके पावर में कोई भी अगर, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं वो समझेंगे आगे। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, 0, 1, 5 और 6, ये जो चार हमारे पास जो हैं, ये अगर आपको किसी की भी यूनिट डिजिट देखने को मिल जाएगी, जैसे हमारे पास 270 की पावर 556 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए, या फिर इधर आपको 271 की पावर देखने को मिल जाए, या फिर आपको इधर आपको देखने को मिल जाए 276 की पावर देखने को मिल जाए, या फिर 275 की पावर इतनी देखने को मिल जाए, तो आपको सीधा सा ये करना है कि अगर जब इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए तो आपको जो जैसे ये हो गया 0 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। 1 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 1 ना 1 आएगा, और जो 5 उसके यूनिट डिजिट में था तो उसका 5 ही आएगा। 6 आ रहा था तो 6 ही आएगा। कितनी क्यूब लगा दो, कितने आप मतलब क्यूब, कितने आप उसमें पावर लगा सकते हो, इनका जो होता है वो सेम ही रहेगा। किनका? 0, 1, 5, 6, इन चार को आपको बिल्कुल एकदम याद में रखना है। ठीक है, बिल्कुल याद में रखना है ना, बिल्कुल। हाँ जी, याद में रखना है। अब आपको बता देता हूँ मैं कैसे। ऐसे कि अगर आप 0 की पावर 1 करोगे तो भी 0 आना है, 0 की पावर 2 करोगे तब भी 0 आएगा, 0 की पावर 3 करोगे तब भी 0 आएगा ना। और अब 1 की पावर 1 करोगे, 1 की पावर 1 करोगे तब भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तब भी 2 ही आएगा, 1 की पावर 3 करोगे तब भी हमारे पास, ओह सॉरी, 1 ही आएगा इधर, इधर तब भी 1 है। अब देखो 5 की हमारे पास हो गई, 5 की पावर 1 करोगे कितनी आती है? 5। 5 की पावर जो 2 होती है हमारे पास कितनी आती है? 25। 5 की पावर जो 3 होती है हमारे पास कितनी आती है? 125। ठीक है, इस तरीके से होगी। जो 5 की पावर 5 होगी हमारे पास वो कितनी होगी? 5 की पावर 4 जो होगी वो होगी 625। तो इसमें सभी में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो ये भी सेम होगी। इतनी बात, आप कितनी भी पावर लगा लो चाहे इसकी, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही देगी। ठीक है, अब देखो कोई भी, जैसे 6 की पावर, देखो 6 की पावर 2 कर लेते हैं, कितने आता है? 6 की पावर 1 जो होता है 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 जो हमारे पास होता है वो कितना आता है? वो 216 हमारे पास आता है। तो सभी की यूनिट डिजिट हमारे पास 6 है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 0, 1, 5, 6 की यूनिट डिजिट आपको किसी भी संख्या की अगर आपको यूनिट डिजिट पूछी हो, तो अगर पूछी है तो उसके जो यूनिट डिजिट में अगर आपको 0, 1, 5, 6 देखने को मिल जाए तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही रहेगी। सेम का मतलब मैंने आपको समझाई थी। हाँ जी, ये आप साइड में देख सकते हो 0, 1, 5, 6। ठीक है, हाँ जी, इसको हटा दो, 0, 1, 5, 6, 2 ये हट गए और 2 ये हमारे पास ये हट गए। अब देखो, अब सभी की जो हम एक बार करेंगे, सभी की चार चार पावर लिखेंगे। चार चार पावर किस तरीके से लिखेंगे? जैसे 2 की पावर 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 की पावर जो 1 होती है वो हमारे पास होती है 2, 2 की पावर जो 2 होती है वो होती है 4, 2 की पावर जो 3 होती है वो होती है 8,
और 2 की पावर जो 4 होती है वो होती है हमारे पास 16, तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 6। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इसका इसका जो हमारे पास 3 की पावर एक होती है 3, 3 की पावर 2 होती है 2, 3 की पावर 3 होती है 27, जिसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। 3 की पावर जो हमारे पास 4 होती है वो होती है 81, जिसका यूनिट डिजिट आएगा 1। अब देखो 4 को छोड़ दो एक, 4 का और 9 का अलग रूल होता है। अब देखो 7 की देखेंगे तो 8 ना 7 की पावर एक होती है 7, 7 की पावर जो 2 होती है हमारे पास वो होती है 49, जिसका यूनिट डिजिट 9 आता है। 7 की पावर 3 होती है 343, जिसका यूनिट डिजिट हमारे पास आता है 3। ठीक है, इसी टाइप से जब हम 7 की पावर 4 को देखेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा इसका हमारा 1, क्योंकि आप निकाल सकते हो 7 की पावर 7, मतलब आप 49 का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो 49 का स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो कितना आता है 2401 हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखो 8 की जो एक पावर एक होती है वो होती है 8, 8 की जो पावर 2 होती है वो होती है 64, जिसका 4। 8 की पावर जो 3 होती है वो हमारी होती है 512, जिसका हो गया हमारे पास 2। 8 की पावर जो हमारे पास 4 होती है, ठीक है, 8 की पावर जो हमारे पास 4 होती है तो उसका यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 6। ठीक है, उसका यूनिट डिजिट आएगा 6। ठीक है, इनकी मतलब आपको आगे से 6 क्यों आता है। आप इसमें देखो 8 की जो पावर 4 है तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 64 ही आएगा और 64 ही आएगा। फिर मैंने आपको ये वीडियो बना रखी है कि 64 का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं, वो भी आप इसमें दे सकते हो। कितना ये, हाँ, इसका यूनिट डिजिट पकड़ लो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये 50 से कितना ज्यादा है 14, 14 25 में 14 ऐड कर दो 39, 39 16 64 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास। अब इन चारों सेल्फ लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या बताया है आपको कि इसकी जो 2 की जो है पावर 4 तक हमने इधर लिखनी है, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, इसकी इसी टाइप से हमने लिख ली। अब क्या है, क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि ये रिपीट होते हैं बार बार। मतलब ये आ गई, जैसे अब हाँ 2 की पावर 1 का जो हमारे पास यूनिट डिजिट आता है 2 आता है, 2 की पावर 2 का आता है 4, और 2 की पावर 3 का आता है 8, और 2 की पावर 4 का आता है 6। तो इस टाइप से अगर हम इसको फिर से 2 की पावर 5 निकालेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास वो फिर से रिपीट होने लग जाएगा, फिर से 2 आएगा। 2 की पावर 6 का जो आएगा वो 4 आएगा। इस तरीके से रिपीट होने लगती है हमारे पास। ठीक है, वही सेम रूल इसमें है हमारे पास, वही सेम का सेम रूल इसमें है। इसमें भी रिपीट होने लगती है, फिर से रिपीट होने लगती है, इसमें भी फिर से रिपीट होने लगती है। 4 आ गई तो फिर उसी टाइप से हमारे पास हो जाती है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है। वो क्या है, अगर आपको जैसे 262 देखने को मिल जाए, इसकी पावर में आपको कितनी भी संख्या, बड़ी संख्या देखने को मिल जाए, 576 देखने को मिल जाए, या फिर मान लो 575 देखने को मिल जाए इसकी पावर में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है, सबकी यूनिट डिजिट का प्रॉब्लम, यूनिट डिजिट 2 है। 2 का रूल मैंने क्या बता रखा आपको, ये जो 4 है ये आप देखो, तो अब ये इसका जो 2 का रूल होता है उसमें क्या करेंगे, 4 आई में 4 यूनिट डिजिट बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारे पास 4 रिपीट होंगे। अब ये देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जो पावर होती है हमारी उसके में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे, या आप लास्ट 2 डिजिट में भी दे सकते हो, बाकी आप तीनों में दे दो तो कोई वो बात नहीं। इसमें आपको ये देखना है शेषफल कितना आता है, शेषफल कितना हमारे पास आता है ये आपको देखना है। ठीक है, भाग दो, चलो 1 4 और 15 का कितना है 2 ना 3, शेषफल आ गया, वहां आ गया हमारा 3। ठीक है, आप भाग दे के देख सकते हो। ठीक है, जो 3 शेषफल आया वो इसका इसकी पावर में लगा देंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 इसका हमारे पास इसका
यूनिट डिजिट आ गया। ठीक है, किस तरीके से आया नहीं समझ में आया, फिर से बता देता हूँ। चलो, हाँ जी, किस तरीके से आया। हमारे पास कोई भी अगर यूनिट डिजिट में आपको दो और दो हो गया, तीन हो गया और सात हो गया और आठ हो गया, अगर यूनिट डिजिट में आपको ये संख्या देखने को मिल जाए किसी भी, और उसके कितनी भी ज्यादा पावर हो, कितनी भी पावर हो, तो उसको चुटकियों में हल करने का एकमात्र तरीका, जो पावर है उसको चार से डिवाइड कर दो। अगर चार से वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर डिवाइड हो रही है, तो जो यूनिट डिजिट में दे रखा है उसकी पावर चार लगा दो। चार तभी लगानी है जब वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर डिवाइड हो रहे हो, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो चार से, तब आपको पावर चार लगानी है। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा, हाँ जी, क्या बताया था, अगर ये बिल्कुल आपको प्रॉपर डिवाइड हो रही है, बीच में थोड़ा इश्यू आ गया था लाइट का, लाइट कट हो गई थी इसलिए। ठीक है, हाँ जी, अगर जो आपको पावर में कोई भी संख्या दे रखी हो, वो आठ चार से बिल्कुल प्रॉपर डिवाइड हो जाती है, चार से प्रॉपर डिवाइड हो जाती है, तो उसकी जो हमारे पास जैसे यूनिट डिजिट आएगी, जो यूनिट डिजिट की हम पावर फोर करके उसे सोल्व कर लेंगे, जो यूनिट डिजिट की पावर फोर आएगी वही आपकी इसकी जो पूरी इक्वेशन की यूनिट डिजिट होगी वो आएगी। कैसे, जिस तरीके से मैंने बताया कि दो की इधर दो है और इसको हम जब फोर से डिवाइड करते हैं, तीन हमारे पास शेष पर बचता है, प्रॉपर डिवाइड हमारे पास नहीं होती, तो जो थ्री आएगा, इस थ्री को आप जो इसकी यूनिट डिजिट है उसके पावर में लगा दोगे, टू की पावर थ्री, तो आएगा एट। तो जो एट आएगा हमारे पास वही इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास आ गई। इधर आपके पास चाहे चार हो ना तीन हो, सात हो आठ हो, अब जैसे इधर आपके पास तीन होता तो तीन की पावर तीन आ जाती, मतलब 27 आ जाता, 27 का यूनिट सात आ जाता। अगर आपके पास सात होता तो क्या करते हैं, सात होता तो क्या करता, सात की पावर तीन करते हैं, जो 343 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट थ्री आती। आठ होता तो क्या करते, आठ आठ की पावर तीन करते, कितना आता है हमारे पास 512, इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास दो होती। इस तरीके से होती। तो क्या बन गए, क्या क्या बन गए हमारे पास, अब ये देखते हैं क्या क्या मैंने आपको समझा दिया है। ये जी मैंने आपको समझाया 0 1 5 6 जी, एक ये समझा दिया, एक समझा दिया 2 3 7 8, एक मैंने आपको समझा दिया, दो तरीके से मैंने समझा दिया। हाँ, अब इसमें क्या समझाया मैंने, इसमें तो मैंने ये समझाया अगर आपको किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट आपको ये देखने को मिल जाए और उसकी पावर दे दी जाए कितनी भी, तो आपको डायरेक्ट यही करना है कि जो यूनिट डिजिट दे रखी है उसकी ऑप्शन, उसकी कितनी पावर दे दी जाए तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात आपको आगे बात समझनी, किसकी होगी, यूनिट डिजिट 0 1 5 6 इनकी होगी। और आपको अगर यूनिट डिजिट किसी भी संख्या की 2 3 7 8 दे दी जाए, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन मतलब क्वेश्चन भी करवाऊंगा, 2 3 7 8 ये दे दी जाए, तो जो पावर दे रखी है, जो पावर आपको दे रखी है पावर, उसको आप फोर से डिवाइड करोगे। अगर वो प्रॉपर डिवाइड हो जाती है तो जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर आप फोर करोगे। ठीक है, अगर वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होती, उसमें रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो बचता है हमारे पास, अगर जो प्रॉपर डिवाइड नहीं होती, रिमाइंडर मतलब शेषफल बचता है, वो इसकी पावर होगी, वो इसकी फिर पावर होगी, वो इसकी पावर होगी। और जो पावर होगी ना इसकी, दो बचो या फिर तीन बचो, कितनी भी बचो, ठीक है, उस हिसाब से जो इसकी पावर होगी, अब जैसे इसकी पावर आएगी चार, दो की पावर दो होती है, रिमाइंडर दो बचा था तो इसकी पावर होगी चार, तो चार हमारे पास इसका यूनिट डिजिट। और इतनी बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होगी। हाँ जी, आ गई। 8 डिजिट हो गए हमारे पास, 8 डिजिट कौन कौन से हो गए, 1 2 3 5 6 7 8 और 0, ये हमारे पास हो गए 8 डिजिट। अब बचे
4 और 9 ये बच गए हमारे पास। इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, जी बिल्कुल ये देखते हैं। अब आपको इसको डायरेक्ट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में आपको 4 और 9 देखने को मिल जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उसके जो पावर है, इसकी जो पावर है वो सम है या विषम, इवन है या ओड, ये आपको देखना है। किस तरीके से, जैसे 4 की पावर 1 जो होता है हमारे पास कितना होता है, 4 ही होता है। 4 की पावर जो 2 होता है वो हमारे पास 16, जिसका यूनिट डिजिट हमारे पास 6 होता है। 9 की पावर जो 1 होती है वो होता है 9, 9 की पावर जो 2 होती है उसका 85। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब जो 9 की मतलब 4 या 9, इसमें सम संख्या का जो पावर, अगर आपको 4 और 9 की जो पावर है वो अगर आपको सम दे दी जाए, सम आ जाए, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। अगर आपको विषम आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट होगा 4। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और 9 में भी सेम ही, अगर 9 में सम दे दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमारे पास होगा 9 ना 1, और विषम दे दी, सम का जो होता है 1 और विषम दे दी जाए उसका होता है हमारे पास 9। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। हाँ जी, तो सभी का मैंने आपको एक बार रूल बता दिया, जो रूल होता है यूनिट डिजिट निकालने का। आपको अगर समझ में नहीं आए तो बता सकते हो, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगा। हाँ जी, क्या क्या बताया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी का अलग अलग मैंने आपको बता दिया। आपको आशा करता हूँ कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने कि समझ में तो आपको बिल्कुल आ गया होगा। हाँ जी, तो आप देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लास का एंड करेंगे। 3-4 क्वेश्चन देखेंगे फिर क्लास का एंड करेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक मिनट। जो वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वही आपको बताऊंगा, फालतू नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ वो चीज। तो आप ये टेंशन तो भूल ही जाओ कि क्वेश्चन ऐसे ही उठा के। हाँ जी, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। हाँ जी, 67 की पावर 32, मतलब मैंने एक हिंदी में बोल दिया एक इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप समझ सकते हैं। हाँ जी, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको ये देखना है यूनिट डिजिट में क्या है, इसके 7 है। तो 7 का रूल मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारे पास 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट में आपको देखने को मिल जाए, तो क्या करोगे, जो भी इसकी पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा हमारे पास। ठीक है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसकी जो यूनिट डिजिट है इसकी पावर क्या करोगे, 4 करोगे। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसकी पावर 4 कर देंगे। तो इसकी पावर 4 कितनी होती है हमारे पास है, जो 49 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारे पास, 2401 होता है। ठीक है, तो इसका ये आ गया। इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होती है, 1। तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 1 हमारे पास इसकी यूनिट डिजिट होगी। इतनी बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई। हाँ जी, आ गई जी। और अगला देखते हैं, ये यूपीएससी सीडीएस के ही बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, अगला है 3 की पावर 99 है हमारे पास। ठीक है, अब आपको देखना है इसके यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में 3 है, 3 है ना। तो 3 का जो रूल मैंने थोड़ी देर पहले तीसरा क्वेश्चन था उसी पे डिपेंड था। क्या करेंगे, इसकी जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 3 रिमाइंडर आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो। बाकी 3 रिमाइंडर आएगा तो क्या करेंगे,
जो 3 की पावर है वो 3 कर देंगे, कितना आएगा 27। इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो इसका जो हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 7 हमारे पास इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम प्रॉपर समझ में आ गए। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है 3 की पावर 98 माइनस में 3 की पावर 89। हाँ जी, ये देखना है, ये देखना है, ये किस तरीके से देखेंगे। अगर आपको इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो इसका निकालोगे और इसका निकालोगे, फिर उसमें यूनिट डिजिट में ये इसका जो आएगा, इसका जो आएगा उसमें माइनस कर देंगे, इसका निकालो। क्या बताया था 3 का रूल, 3 की पावर में जो भी आए उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, प्रॉपर नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं हुआ, तो 3 की पावर 2 कितना आएगा 9। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 9 माइनस इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो 3 की पावर जो 1 होता है 3, तो 9 में से 3 गया कितना है 6, तो इसका जो हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 444 की पावर 999। हाँ जी, ये इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, ये भी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है शायद एक बार। ठीक, हाँ जी, इसको किस तरीके से सॉल्व करें, वही बात है, मैंने 4 का रूल क्या बताया था, 4 का रूल मैंने वो बताया था। आपको ये चीज देखनी है कि इसकी पावर मतलब पावर में जो संख्या है वो इवन है या ओड है, ये आपको देखना है। तो क्या है, ये हमारे पास ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या का मैंने आपको क्या बताया था, इसका 4 का जो 4 की पावर में जो विषम दे दी जाए आपको, तो उसका यूनिट डिजिट आपको क्या देखने को मिलता है, उसका यूनिट डिजिट आपको 4 ही देखने को मिलता है। अगर सम दे दी जाए, अगर सम दे दी जाए तो क्या देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा। ये 4 और 9 का रोल होता है, सेम होता है इसमें, सम और विषम का जो रोल होता है वो होता है जी। बिल्कुल, आगे बात सुनते। हाँ जी, अब हो गए। अब एक और देखते हैं जो 96 की पावर 58। हाँ जी, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था, 0 1 5 6, अगर आपको किसी की भी यूनिट डिजिट में देखने को मिल जाए और उसकी कितनी भी बड़ी पावर हो, तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी हमारी वो 6 ही आएगी। मतलब रिपीट नहीं होगी, 0 है तो यूनिट डिजिट में 0 आएगी, 1 है तो 1 आएगी, 5 है तो 5 आएगी, 6 है तो 6 आएगी। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसकी यूनिट डिजिट आएगी वो 6 हमारे पास आएगी जी। एक और सवाल है, एक और जो हमारे पास सवाल है वो कौन सा है, देखो 7 की पावर की 7 की पावर 6, ये हमारे पास क्वेश्चन है इतना बड़ा। ठीक है, आपको मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो एक्सप्लेन करके बताऊंगा और वो बताऊंगा। ठीक है, आपको ये चीज नहीं देखनी कि इसकी पावर में क्या है, आपको सिर्फ ये देखना कि यूनिट डिजिट क्या है और इसकी पावर में हमारे पास क्या है, ये आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, 7 की पावर में कितनी है 7, तो 7 का रूल मैंने क्या बताया था, 2 3 7 8 का जो रूल बताया था वो सेम बताया था कि इसके पावर में कोई भी संख्या दे दी जाए उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 7 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे हम, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 3, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। 3 कितना होता है 343, इसका यूनिट डिजिट आएगा 3। ठीक है, यार आपको अगर इस तरीके से नहीं करोगे आप तो उस तरीके से कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो। चलो इसको करेंगे 7 की पावर 7, तो 7 की पावर 7 का तो यूनिट डिजिट 3 बता रखा मैंने, 7 की पावर 3, तो इधर आप 7 की पावर 3 लिख सकते हो सीधा। तो इसका इसका सोल्व किया हमने, तो इसका सोल्व आ गया, यूनिट डिजिट 3 आ गया, तो 7 की 5 जो पावर 3 करेंगे तो इसका आएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 है हमारे पास जी। बिल्कुल एकदम आ गए। हाँ जी,
सभी रूल पे मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन बिल्कुल आपको बता दिए हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है यूनिट डिजिट वो हमारा खत्म होता है इसी के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जी थैंक यू।